चलिए इन दोनों शब्द को देखिए, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों ही शब्द की सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। एक है PRINCIPLE और दूसरा शब्द है PRINCIPAL। काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि इस प्रोनाउंसिएशन, इस साउंड का प्रिंसिपल, इसके दो डिफरेंट वर्ड होते हैं, एक ये प्रिंसिपल और दूसरा PLE प्रिंसिपल, और दोनों ही बहुत ही डिफरेंट मीनिंग के शब्द होते हैं, और इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल PLE को PAL के जगह पर नहीं यूज़ कर सकते, लाइकवाइज PAL को हम PLE के जगह पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो समझे, इस वीडियो में समझते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और इनको हमने यूज़ कैसे करना है। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल जो पहला वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है PRINCIPLE, ये शब्द एक नाउन है, और ये इसको अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो आदर्श, उसूल, कोई रूल या कोई स्टैंडर्ड हो, उसको हम आपको प्रिंसिपल की तरह यूज़ करना होता है, PRINCIPLE। तो दिस इज अ रूल और स्टैंडर्ड। इसके और प्रिंसिपल ऑन दी अदर हैंड, आप लोग स्कूल में अपने प्रिंसिपल, कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, पोजीशन ऑफ हाई अथॉरिटी, जो भी पर्सन जो किसी हाई पोजीशन में है, पर्सन ऑफ हाई पोजीशन या फिर अथॉरिटी, जो जो इंसान बहुत अच्छी टॉप की पोजीशन पे होता है उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। और इस शब्द को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं और एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, वो आगे मैं आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा। सबसे पहले हम प्रिंसिपल, ये PLE वाला शब्द, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया प्रिंसिपल PRINCIPLE, ये शब्द एक नाउन है और इसका मतलब होता है आदर्श, उसूल, जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उन्हें हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहता हूं दैट आई हैव सर्टन प्रिंसिपल्स इन लाइफ एंड आई विल नॉट lie I will not lie and cheat। तो आपके उसूल आप क्या बता रहे हैं, आप अपने उसूल बता रहे हैं, प्रिंसिपल्स, कि आप झूठ नहीं बोलते और चीटिंग नहीं करते। तो आप वो आपके उसूल हैं, आपके आदर्श हैं, प्रिंसिपल्स हैं आपके लाइफ में। ये देखिए, शी कॉम्प्रोमाइज्ड हर प्रिंसिपल्स टू गेट अ प्रमोशन। अब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, उसने अपने उसूलों या आदर्श को का सौदा किया, कॉम्प्रोमाइज़ करा एक प्रमोशन पाने के लिए, तरक्की कर पाने के लिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स, जो अपने आदर्श होते हैं, उनका सौदा किया। तो इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल्स PLE वाला शब्द हमने इस्तेमाल करा है ये देखने के लिए, जो उसूल होते हैं, रूल्स होते हैं या कुछ स्टैंडर्ड होता है, जो पर्सनल आपका एक रूल्स या स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमने फॉलो करना है। इसको आप इंग्लिश में आपका मॉरल या एथिक्स, मॉरल्स या एथिक्स भी कहते हैं, आपके अपने स्टैंड और रूल की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। There are certain principles that you should follow while studying at this school। अब आप कहना चाहते हैं कि सर्टन रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो स्कूल में पढ़ते समय आपको फॉलो करने हैं, तो आप इसमें भी, इस केस में भी PLE शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लियरली जो ये PLE वाला शब्द है, ये इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ रूल, एज अ स्टैंडर्ड, या फिर मॉरल्स या एथिक्स।
जो आपके उसूल होते हैं या आदर्श होते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपल, द वर्ड विद PAL इन द एंड, जो स्कूल स्टूडेंट्स होंगे वो अपने हेड मास्टर को प्रिंसिपल्स के नाम से कहते हैं, कॉलेज में भी आप प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये शब्द नाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी है। कैसे देखते हैं, आइए। प्रिंसिपल विद प्रिंसिपल PAL। सो एज अ नाउन इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन, इंसान जो हाई पोजीशन में हो, पर्सन इन अ हाई, या पर्सन एट अ हाई पोजीशन। तो जैसे द प्रिंसिपल एट माई स्कूल इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। तो हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो बड़े ही बच्चों से बड़ा केयर करते हैं और उनको समझते हैं। तो आपने उसमें जो स्कूल में आपके जो हेड मास्टर है उनको आप प्रिंसिपल कहते हैं, PAL। उनकी स्पेलिंग क्या होती है, PAL। उसी तरह ही सेकेंडली ये आप PAL वाला शब्द एक एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव। नाउ एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? एडजेक्टिव का यहाँ पे मीनिंग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए। अ सोल्जर्स प्रिंसिपल concern is his countrymen's safety। तो सोल्जर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि उसके देश के लोगों की सुरक्षा। तो प्रिंसिपल आपने कैसे यूज करा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल जो PAL होता है इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो एडजेक्टिव रहेगा, नाउन से पहले लगेगा। और दूसरा जो कि हेड मास्टर होते हैं या बहुत हाई पोजीशन पे, अथॉरिटी पे होते हैं, उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। और PLE वाला शब्द होता है वो मैंने आपको पहले बताया है, वो रूल, स्टैंडर्ड, मॉरल्स या एथिक्स के लिए आप यूज करेंगे। तो इन दोनों शब्दों का डिफरेंस यही है, इसका ध्यान रखिए तो गलती नहीं होगी।